मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। कैसी खूबसूरत और हसीन बात है कि आज फिर मैं आपके साथ कलाम मुक़द्दस की अनमोल और खूबसूरत बातों को शेयर करने वाला हो सका। मैं इस बात के लिए और इस आज़ाज़ के लिए खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं, और फिर आपके लिए भी कि आप इन मैसेजेस को जो खुदावंद अपने पाक रूह की हदायत से इस खाकसार के जरिए आप तक पहुंचाता है, इन मैसेजेस को सुनते और बरकत पाते हैं। और मेरी दिली दुआ है खुदावंद आपकी जिंदगी में, खुदावंद मेरी जिंदगी में इन पैगामात के वसीला से इनकलाब और तब्दीली पैदा करे। नाजरीन, आज प्रोग्राम खुदा की आवाज में आपकी खिदमत में जिस मौजू पर बात करना चाहता हूं वो मदर्स डे के हवाले से है। आने वाले कल 14 मई को आलमी तौर पर मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस दिन अपनी मां को गिफ्ट्स और फ्लावर्स प्रेजेंट करेंगे। मैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम को बुनियाद बनाते हुए मुख्तसर तौर पर आपसे टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा। खुदा यहोवा खुदा अहद अतीक में मुकद्दस यसाया नबी के वसीला से उसका 49 बाब और उसकी 15 आयत में मुझसे और आपसे कुछ फरमा रहा है। और वो कहता है, क्या यह मुमकिन है कि कोई मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हां, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। दरअसल खुदा यहां पर अपनी बात कर रहा है कि मैं तुझे हमेशा याद रखूंगा, कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन यहां पर वो एक मिसाल दे रहा है और वो है मां की, और कह रहा है कि क्या यह मुमकिन है कि एक मां अपने दूध पीने वाले बेबी को भूल जाए? क्या यह मुमकिन है? इसका मतलब यह है कि खुदा की निगाह में यह बहुत ग्रां कदर बात है कि एक मां अपने बच्चे को भूल नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी केयर करती है। कई माह बायोलॉजिकली वो बेबी को अपने बतन में उठाए फिरती है, घर के काम काज करती है, खुराक का ख्याल रखती है, नींद और घर के कामों में मशगूले अमल रहती है। मेरी मां ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया, आपकी मां ने भी आपके साथ ऐसे ही किया। बाद में जब वलादत का वक्त आता है तो पैदाइश की किताब के मुताबिक दर्द के साथ वो हमें जन्म देती है। इस दुनिया में हम आते हैं, वो हमें पालती है, संभालती है, हमारा ख्याल रखती है, हमारी अच्छी तरह से सफाई करती, हमें नहलाती धुलाती है, हमारी नींद का ख्याल रखती, हमारी खुराक का ख्याल रखती है। शायद हम जो अब्बे हैं अपने बच्चों की उस तौर पर केयर नहीं करते जिस तौर पर मां अपने बच्चे का ख्याल रखती है। मेरे अजीजों, और मैं ये बताना चाहूं कि जब भी मोहब्बत की बात आती है तो मां की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी है जिसका कोई नेबल बदल नहीं है। हम अपनी मां को कुछ भी ऐसा नहीं दे सकते कि उसकी वो मोहब्बत जो हमें पालने और बड़ा करने में जिसका उसने इजहार किया, हम उस मोहब्बत का उसको कुछ इवज़ा ना दे सके। नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जरूर है कि हर जमाने की मां ये चाहती रही है कि मेरे बच्चे मेरे फर्मा बरदार हों, मेरी बात को माने,
मेरा ख्याल रखें। मैं उनसे प्यार करती रही और मैं उनसे प्यार करती हूं, मैं आइंदा भी करूंगी। लेकिन कितना अच्छा हो कि मेरे बच्चे मुझसे और ज्यादा बढ़ चढ़ कर प्यार करें। कितनी हॉट डिजायर होती है हमारी माओं की कि बच्चे उनका ख्याल रखें। लेकिन आप जानते हैं आज के इस मॉडर्न दौर में, जिसको हम मॉडर्न कहते हैं, असल में है नहीं है। इसमें कौन लोग हैं जो अपनी माओं का ख्याल रखते हैं? शायद ढूंढने से कहीं कुछ ऐसे लोग मिले जो अपनी माओं की रिस्पेक्ट करते हैं। जब माएँ दुनिया से चली जाती है तो फिर तो उनको बड़े खराजे तहसीन पेश किए जाते हैं, लेकिन जब तक माएँ इस दुनिया में हैं, बेशुमार नौजवान बच्चे उनके लिए हेडक बने रहते हैं और उनकी केयर नहीं करते। और जब माँ उनको कोई सलाह देती है, कोई मशवरा देती है, तो वो ये कह उठते हैं, अम्मा तुहानू क्या पता है, तुसी बुढ़े हो गए हो, तुसी पुराने जमाने दे लोग हैगे हो, ऐसी मॉडर्न जमाने दे लोग हाँ, उदू हालात कुछ होर सन, हुण कुछ होर सन। नहीं मेरे अजीज, जब तू ऐसी बात अपनी मां से कहता है या कहती है तो उसका दिल टूट जाता है। हमारे दिल टूट जाते हैं जब हम अपने बच्चों से इस तरह की बात सुने। तो याद रखिए, साल में एक बार बुके या फ्लावर्स पेश करना या पिज्जा हट में ले जाना या उनकी केयर करना या घर पे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देना या नए सूट देना, यह सब कुछ बंद कर दीजिए। अगर हम पूरा साल अपनी मां का ख्याल नहीं रखते तो इस एक दिन अपनी मां का ख्याल नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं होगी। मैं सोचता हूं कि औलाद क्यों नहीं ऐसा करती कि हर दिन उनकी मां के लिए और उनके लिए मदर्स डे बन जाए। हर दिन अपनी माओं की इज्जत की जाए और उनका ख्याल रखा जाए। हर रोज उनकी रेस्पेक्ट की जाए और हानर की जाए, क्योंकि खुदा जब माओं की मिसाल देता है तो इसका मतलब यह है कि खुदा की निगाह में मां का बहुत अजीम और बुलंद मुकाम है। मैंने इस पर कुछ पोएम भी लिखी और मैं मजीद लिख नहीं पाया, क्योंकि जब मैं अपनी मां के एहसानात और उसके प्यार को याद करता था तो मुझे अल्फाज नहीं मिलते थे और फिर कुछ नजर नहीं आता था, इसलिए कि मेरी आंखें अश्क बार हो जाती थी कि मेरी मां ने मेरे साथ कितना प्यार किया है। आपकी मां ने आपके साथ कितना प्यार किया और आज अपनी मां के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, सोचने का मुकाम है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि हम किस तरह आज अपनी माओं की केयर करते और उनकी खबरगिरी करते हैं। एक बात कहता चलूं माओं के प्यार के ताल्लुक से, और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और वो ये कि अरसा दराज पेशतर की बात है। कोई एक खानदान था जिसमें मां और बाप और एक बेटी थी। उनके कई दुश्मन थे और उन दुश्मनों ने उस मां के बरखिलाफ और उस बाप के बरखिलाफ बहुत कुछ किया। एक दिन उनको दाव लगा तो बाप को मार डाला। फिर कुछ वक्त के बाद वो दुश्मनी खत्म नहीं हुई। दुश्मनों के दिल पर गोया वो उसी तरह से इंतकाम की रूह मौजूद थी। एक दिन मां अपनी इस छोटी बेटी को, जो अभी छोटी थी, बिस्तर पर सुलाकर बाहर दूर खेतों में काम करने चली जाती है, लेकिन वो अपने घर की तरफ मुसलसल देख रही थी, जो घास फूस का घर था, क्योंकि उसकी बेटी वहां पर सो रही थी और मां सोचती थी कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। और जब इस मां ने काम के दौरान अपने घर की तरफ निगाह की तो क्या देखती है कि उसका घर आग के शोलों की लपेट में है।
मां ने किसी चीज की फिक्र नहीं की। वो भागती हुई घर आती है और जब अपने घर पहुंचती है वो अपनी बेबी की तरफ देखती है कि मेरी बेबी कहां है। और उस वक्त वो लकड़ी के शहतीर जो आग से सुलग रहे थे अपने हाथों से उन शहतीरों को एक तरफ करती है और उस बेटी को अपने हाथों में उठा लेती है, अपने हाथ जला लेती है, लेकिन अपनी बेटी की फिक्र करती है, उसको संभाल कर अपने गले लगा लेती है। और यूं वो बेटी बच गई और फिर प्राइमरी स्कूल और फिर मिडिल स्कूल फिर हाई स्कूल की तरफ गई। और उसकी सहेलियां अक्सर उसको कहती कि हमें ये बता तो सही कि तेरी अम्मी हर वक्त अपने हाथों पे ग्लव्स दस्ताने क्यों पहनती है। और एक दिन इस बेटी ने अपनी मां से पूछ लिया, अम्मा ये तो बता कि मेरे सामने भी तू अपने हाथों पे ग्लव्स क्यों पहनती है, व्हाट इज द रीजन। मां ने उसको कहा, बेटा इन बातों को छोड़ दो, जाओ सो जाओ। कई दिनों के असरार के बाद फिर से बेटी पूछती है, अम्मा मेरी सहेलियां मुझसे पूछती है, मुझे बताओ कि आप क्यों ग्लव्स पहनती हैं। मां ने कहा, बेटा मेरे हाथ इतने अगली हैं, बदसूरत हैं कि जब तू देखेगी तो तुझे मुझसे नफरत होना शुरू हो जाएगी। तू कहेगी मेरी सहेलियों के मां के हाथ इतने प्यारे हैं और मेरी मां के हाथ कैसे हैं। उस बेटी ने कहा, अम्मा नहीं, मुझे अपने हाथ दिखाए। और जब मां ने आखिरकार ग्लव्स उतारे तो बेटी यूं करती है और फिर अपनी मां से पूछती है, अम्मा मुझे बताओ कि आप के हाथों के साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये बताओ तो सही। और फिर मां अपनी सारी दास्तान अपनी बेटी को बताती है कि बेटा किस तरह हमारे दुश्मन हमारा इंतकाम ले रहे थे, किस तरह एक दिन में खलियान में काम कर रही थी, तू घर पे सोई थी और मैंने देखा कि हमारा घर आग के शोलों की लपेट में, मैं भागी हुई आई और आग से हमारा घर सुलग रहा था। तू मेरे जिगर का पारा, मेरा टुकड़ा, मैं तुझे उस आग में जलता हुआ नहीं देखना चाहती थी। मैंने अपने इन हाथों से उन शहतीरों को एक तरफ किया ताकि मैं तुझे अपने गले लगाऊं और तुझे बचा लूं। मेरे लिए सबसे बड़ा असासा तू थी मेरी बेटी। और तू पूछती है कि तेरे हाथों को क्या हुआ। फिर वो बेटी अपने मां के गले लगती है, उन हाथों को चूमती है और फिर कहती है, मेरी मां आपके हाथ बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। दुनिया की माओं में आप मेरी वो मां है जिनके हाथ इतने हसीन और इतने खूबसूरत हैं जैसे हाथ किसी और के नहीं है। मेरे अजीज नौजवान भाई बहन साथी, मुमकिन है कि आपकी मां के हाथ ऐसे ना हुए हों, अच्छे बने हुए हों, लेकिन उसने अपनी नींदें हराम की, खुद नहीं खाया और आपकी फिक्र की है, आपको पाला और बड़ा किया। और आज आपकी जरा सी बात आपकी मां के दिल को चिकना चूर कर सकती है, जो उसकी तौहीन और उसकी बेइज्जती का सबब हो। पहले सोचें, फिर तोलें और फिर बोलें कि आप अपनी मां के लिए क्या कह रहे हैं और क्या कहते हैं। छोड़ दीजिए मदर्स डे सेलिब्रेट करना। अगर मां की रिस्पेक्ट और इज्जत पूरे साल नहीं है तो सिर्फ एक दिन की इज्जत और रिस्पेक्ट
और प्रेजेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने महसूस किया कि आपकी मां ने आपके लिए बहुत कुछ किया लेकिन आप वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था, अपनी जबान से अपनी मां के लिए दुख का सबब हुए, अपनी मां के लिए आप परेशानी का सबब हुए, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, आपकी जबान चेंज करना चाहता है, ताकि जहां सख्ती है वहां नरमी और हलीमी और फरोतरी आ जाए, ताकि हम अपने पेरेंट्स और अपने वालिदैन की सही तौर पर इज्जत कर सकें। आसमानी पिता, आज मैं अपने इन अजीजों के बिहाफ पर रखना में खड़ा होता और तेरे लोगों के लिए बरकत की इस्तेदा करता हूं। यीशु के नाम से ऐ खुदा बाप हमारी जिंदगी में काम कर। तेरा शुक्र हो माऊ के लिए जिन्होंने हमें पाला बड़ा किया और हमारी फिक्र की है। हमें माफ करके हम अपनी बातों के जरिया से अपनी माऊ के दिल तोड़े हैं। माफ कर आसमानी बाप, हमें अपनी जबान पर कंट्रोल करने का फजल अनायत फरमा, ताकि आइंदा के लिए जो कुछ कहें वो हमारी माओं की बेहतरी और रूहानी तरक्की का सबब हो। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को तू अपनी पाक हुजूरी में कबूल कर। मांगता हूं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर्स। और माओ, आपको मैं हैप्पी मदर्स डे यानी मदर्स डे की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआए दिल है खुदावंद आपको जिंदगी, उम्र की दराजी, सेहत और तंदुरुस्ती अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू। नाजरीन, देखते रहिए आइंदा भी हमारा प्रोग्राम खुदा की आवाज। गॉड ब्लेस यू।